दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5 लड़ाकू विमान। किसी भी सेना को हमला करना हो या दुश्मन की ताकत पता करनी हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सेना को एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाना हो या जमीनी युद्ध के दौरान हवाई जहाज हमले कर थल सेना की मुश्किल आसान करनी हो, दुश्मन के ठिकाने के तहस नहस करना हो या छोटे से ऑपरेशन में ही दुश्मन का सफाया करना हो, इसके लिए किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है फाइटर प्लेन, जो पलक झपटते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में जिस देश के पास सबसे सक्षम वायुसेना है वो राज कर रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 5 फाइटर प्लेन, जिनके नाम भर से दुश्मन कांप जाती हैं। F-35 लाइटनिंग स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस मौजूदा समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित तक नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक सिर्फ 150 की संख्या में ही तैयार है, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज शुरू हो चुकी है। यहाँ ये बात है कि अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है। इस पर तमाम आधुनिक हथियारों की तैनाती की जा सकती है। T-50 सुखोई PAK-F है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे ये फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। अभी तक इस श्रेणी के सिर्फ 5 विमान ही तैयार हुए हैं, तो लगातार ट्रायल पर हैं। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। स्टील्थ फाइटर प्लेन की रेस में रूसी भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील्थ टेक्निक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने और किसी को भी हमले को रोकने के सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी है, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नजरिया किसी से छिपा नहीं है। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही जल सेवा की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। चेंगडू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से है। चेंगडू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। चेंगडू J-10 में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनाती है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाती हैं। ये एक बार की उड़ान में कई ठिकानों पर बमबारी में सक्षम है। चीनी सेना चेंगडू 10 श्रेणी में 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक फाइटर पाकिस्तानी सेना को देने चल रही है। डसॉल्ट राफेल डसॉल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस के अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसॉल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जौहर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम है, जो दुश्मन के हमलों को तुरंत पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, जो सिंगल सीटर यानी कि जमीनी हमले के लिए, डबल सीटर यानी कि जमीनी से
जमीन से हमले के लिए और राफेल यानी कि सिंगल सीटर नौसेना के लिए इस्तेमाल के लिए हैं। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाली प्लेन है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक जमीन के पास और दूर रहकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी। F-22 रैप्टर यानी कि लॉकहीड मार्टिन को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी नहीं मिला। ये इतना महंगा है कि जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% दाम सिर्फ एक 22 रैप्टर में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिका कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक ये अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। इसके उत्पादन पर रोक की वजह से ही इसे थोड़े निचले क्रम पर जगह मिली है।